healthcare industries. Today we see that people have become health conscious. ये कहा जा रहा है कि लोग आजकल जो है हेल्थ के बारे में बहुत फिक्रमंद हो चुके हैं, जो है अपने हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हैं. द स्मार्ट वॉचेस, अदर वियरेबल हेल्थ एप्स इन आवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा. और लोग जो है हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, अपने हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए या हेल्थ से रिलेटेड मालूमात रखने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं. अदर वेयरेबल यानी और पहनने की चीज़ें, हेल्थ ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ोन में रखकर और अपने हेल्थ के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. वी कैन से दैट दे आर वी कैन से दैट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये हमारे डिवाइसेस क्या बन गए हैं? बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस बन गया है, जो ऊपर जिक्र किया गया है, जिससे हम हमारे हेल्थ के पूरी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके रखते हैं. They detect our heart rate, monitor they detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज, द डिस्टेंस वॉकड. यानी इस ये जो डिवाइसेस है इसमें किस किस चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है? अपने हार्ट रेट का, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक किया जाता है. और स्लीपिंग, मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, यानी जो पेशेंट है उसकी जो स्लीपिंग हैबिट है कैसी है वो. कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज के बारे में भी रिकॉर्ड रखा जाता है. द डिस्टेंस वॉकड, यानी कितने डिस्टेंस तक पैदल चला गया है, वो डिस्टेंस यानी आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल चला गया है, तो इसका भी रिकॉर्डिंग जो है इन डिवाइसेस में होती है. द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इंसाइट्स. और इसका एनालिसिस करने के बाद, इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद हमें नई सोच और नई नई चीज़ें मालूम पड़ती है. एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन. तो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है. ये पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद हर एक को इनफरादी तौर पर जो है इंडिविजुअल तौर पर फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि सभी इंसान का जो हेल्थ का स्टेटस है, सभी इंसानों का जो हेल्थ का स्टेटस है वो अलग अलग होता है. सभी इंसानों की हेल्थ की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग फीडबैक जो है उनको दिया जाता है. नाउ अ डेज वी हैव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर. ब्लड शुगर के बारे में मॉनिटरिंग की जा रही है. ब्लड प्रेशर एट होम 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन जो है मॉनिटरिंग की जा सकती है. कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. हॉस्पिटल में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट. और जो बिग डेटा की वजह से डॉक्टर किसी भी बीमारी का सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं. एलिमेंट का मतलब बीमारी. द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, और किसी ड्रग का, किसी दवाई का क्या असर होता है वो भी स्टडी कर सकते हैं, बता सकते हैं. अननेसेसरी गेसवर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. और जो सिर्फ वो गेस, पहले जैसा गेस करने का काम किया जा पहले जैसा गेस करने का काम किया जाता था, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता था क्योंकि बिग डेटा नहीं था, लेकिन आज जो है गेस वर्क नहीं किया जा रहा है, गैर ज़रूरी गेस वर्क नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक्यूरेटली जो है काम किया जा रहा है. तो गेस वर्क बिल्कुल कम होगा, रिड्यूस होगा. पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेंटेन्ड एंड बेटर एनालिसिस ऑफ हेल्थ कैन बी ऑब्टेन्ड. और पेशेंट का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है और उसके हिसाब से उसके हेल्थ के बारे में सही तरीके से एनालिसिस भी किया जा रहा है. बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस. बिग डेटा की वजह से हमें जो है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसकी शुरुआत हो सकती है या हो चुकी है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. एपिडेमिक्स मतलब महामारी, या अलग अलग डिजीजेस मतलब बीमारियों की भी हमें मालूमात मिलती है. जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लो ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक. अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे ये भेजते हैं कि मुझे बुखार है, इट विल बी मॉनिटर्ड एंड द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कैन बी इजीली लोकेटेड एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन. यानी जब हम व्हाट्सएप या फेसबुक पर ये पोस्ट करते हैं कि मुझे बुखार है, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बिग डेटा क्या करता है? बिग डेटा ये मॉनिटर करता है वो एरिया को,
डिफ्रेंशिएट करता है। क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई कौन से एरिया में बुखार आ रहा है लोगों को और कौन से एरिया में बुखार नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पर जो है क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, डिफरेंट एरियाज को डिफ्रेंशिएट करता है, उनको अलग अलग करता है। इस पोस्ट के वजह से एरिया क्या करता है, मतलब जो हम पोस्ट डालते हैं बुखार की, तो इससे बिग डेटा क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके बताता है कि फला फला एरिया में जो है लोगों को बुखार आ रहा है और फला फला एरिया में अभी नहीं आ रहा है, और उससे जो है फिर प्रिकॉशंस ले सकते हैं वहाँ के लोग। Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area। और pharmaceutical companies जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है बहुत खर्च करती है। फार्मास्यूटिकल यानी गोली ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, यानी गोलियां दवाइयां बनाने वाली जो कंपनीज है, वो बहुत पैसा खर्च करती है लोगों के हेल्थ डेटा को जो है हासिल करने के लिए। लोगों के हेल्थ डेटा को हासिल करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है बहुत पैसा खर्च करती है। विद द हेल्प ऑफ डेटा गैदर्ड, वो हेल्थ डेटा को गैदर करती है, जमा करती है। इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग। तो हर एक इंसान को जो है जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उनको फीडबैक दिए जाते हैं। कहाँ से? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जरिए। यूज नंबर 4, banking, finance and trading. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied। यानी लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने की उनकी हैबिट, उनका पैटर्न भी हमको बिग डेटा से मालूम पड़ता है। न्यू इंसाइट्स हैव एनेबल्ड द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विथ सुटेबल प्लान्स। और जो है न्यू इंसाइट्स के वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो है क्या होता है कि जो बैंक्स है या जो फाइनेंस कंपनीज है, इनके पास बिग डेटा मौजूद होता है और उसके वजह से वो लोगों के सोच के हिसाब से, लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स के हिसाब से नए नए प्लान्स मार्केट में लेकर आते हैं। बिग डेटा हैज़ एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। और जो बिग डेटा क्या करता है कि जो ये एजेंसीज है, इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल एजेंसीज है और इंस्टीट्यूशंस है, उनको स्मूथ चलने में मदद करता है बिग डेटा। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बिग डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? वो प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। प्रिडिक्ट करना मतलब अंदाज़ा लगाना और प्रिवेंट करना मतलब रोकना। वो तो क्या चीज़ को रोकते हैं? बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर बिग डेटा का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम्स को रोकते हैं। कार्ड यानी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड को रोकते हैं, उसको उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। अर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, और ऑडिट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। archival of audit trails by analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts। तो यहाँ ये बताया जा रहा, बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर, यानी जो कस्टमर्स हैं उनका पास्ट डेटा इन फाइनेंशियल एजेंसीज के पास होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एंड द डेटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स। ब्रूट फोर्स अटैक्स का मतलब यहाँ बताया गया है a cyber attack that relies on guessing all possible combinations of a targeted passwords until the right one is found। ब्रूट फोर्स अटैक्स में क्या होता है? ये एक साइबर अटैक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो है अलग अलग पासवर्ड्स एंटर किए जाते हैं। इस साइबर अटैक में क्या होता है कि अलग अलग पासवर्ड्स जो है एंटर किए जाते हैं, और वो तब तक एंटर किए जाते हैं कि जब तक सही पासवर्ड एंटर करके वो जो है वो अटैक को जो है उस साइबर अटैक को सक्सेसफुल ना बनाया जाए। मतलब उसमें जो है अलग अलग पासवर्ड्स जो एंटर किए जाते हैं, कंटिन्यूसली एंटर किए जाते हैं, और तब तक एंटर किए जाते हैं जब तक कि सही पासवर्ड एंटर करके जो है वो जो चीज़ को वो जो भी है उसको हैक किया जाता है। तो इसका भी प्रिडिक्शन क्या करते हैं, इसका भी अंदाज़ा कौन कर सकते हैं? बैंक्स कर सकते हैं। बैंक्स कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। तो बैंक जो है इसका भी जो है ऐसा अगर होता है तो इसके बारे में जो है बैंक्स क्या कर सकती है, वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगर ऐसा हुआ है,
ऐसा अगर हुआ है, अगर ऐसा साइबर अटैक हुआ है किसी कस्टमर के साथ, तो उसके साथ दोबारा ना हो, फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसके लिए वो बैंक क्या कर सकती है, फाइनेंशियल एजेंसीज क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकती है. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to माइज्ड ट्रांजैक्शंस. यानी बिग डेटा के वजह से, बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है, किस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है, साइबर क्राइम्स. यानी साइबर क्राइम्स कब हो सकता है, साइबर क्राइम्स कहाँ और कब हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम बिग डेटा के ज़रिए लगाते हैं. और क्या करते हैं हम बिग डेटा के जरिए, बिग डेटा कहाँ मदद करता है, माइज्ड ट्रांजैक्शन में मदद करता है. माइज्ड ट्रांजैक्शन मतलब रॉन्ग ट्रांजैक्शन, यानी गलत ट्रांजैक्शन हो गया अगर, यानी मान लीजिए कि हमें किसी ए शख्स को पैसे भेजने थे. मान लीजिए हमें किसी ए शख्स को पैसे भेजने थे, लेकिन गलती से हमने बी शख्स को पैसे भेज दिए. यानी हमको किसी ए शख्स को पैसे भेजने थे, लेकिन हमने गलती से किसी बी शख्स को पैसे भेज दिए. तो यहाँ पर भी जो है ये जो है रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ, तो यहाँ पर भी बिग डेटा मदद करता है. एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग में फेलियर आने पर भी बिग डेटा मदद करता है. इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स. स्पाइक्स का मतलब जो है अटैक्स, जो है सर्वर्स पर जो अटैक